ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय दिया गया कि धरती बने स्वर्ग, लेकिन कब? जब पहला सिद्धांत कि हम अपने मूल स्वरूप में जिए। क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि यहाँ के संस्कार ही वहाँ पर कार्य करते हैं, और इसीलिए जब यहाँ के संस्कार कार्य करते हैं तो वो मूल स्वरूप हमारा जो है उसको कैसे हम इमर्ज करें। जितना ये फुल स्वरूप में इमर्ज हो जाएगा तब वहाँ वो कार्य करेगा। इसीलिए बाबा ने पिछले संडे भी कहा कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और जब ये बहुत काल का अभ्यास होगा तब वो उस दुनिया में भी बहुत काल तक रहेगा। कई बार बाबा ने हम बच्चों को ये कहानी जरूर स्मृति में दिलाई है कि एक बार एक शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और भेड़ बकरियों के टोले में चला गया। जब भेड़ बकरियों के साथ ही रहने लगा, जीने लगा, तो उसका मूल स्वरूप वो विस्मृत हो गया, और वो भेड़ बकरियों वाले संस्कार कमजोरी के वो इमर्ज हो गए। और उस संस्कारों के कारण जैसे जैसे वो उनके साथ बड़ा होता गया वैसे ही हरकतें करता रहा। परंतु एक बार जब वो जंगल के शेर उस तरफ आ गए, शहर में, गांव के तरफ, और देखा कि अरे भाई हमारा कोई जाति का है इसमें, और ये तो डर के मारे भाग रहा है, तो ऐसी दहाड़ दी, और उस दहाड़ के कारण इसके अंदर भी एक हिम्मत आई और उसने भी दहाड़ा कि सारे शेरों ने उसको घेर करके अपने साथ उसको वापस लेके गए, और धीरे धीरे उसके अपने संस्कार पुनः जागृत होने लगे, हिंसक बनने लगा, और वो मूल स्वरूप में वापस आ गया। ऐसे कई रीति से कहानी है कि भाई राजकुमार का बेटा भी जंगल में खो गया, जंगली बन करके जीने लगा, फिर जब उसको वापस ले आए तो पुनः अपने मूल संस्कार के अंदर वो आ गया, और तब जाकर के वो रॉयल्टी उसके संस्कारों के अंदर सहजता से आ गई। भावार्थ ये कि बाबा ने भी कहा कि द्वापर से जब हम गिरे तो देह अभिमान के वश अनेक प्रकार के माया के संस्कार हम सभी ने एडॉप्ट कर लिए, और वहां तक कि कलयुग में आते आते तो वही हमारी पहचान बन गई कि हम वो देह अभिमान के आधार पर ही जीने लगे, उसी में कंफर्टेबल हो गए, और उस देवताई संस्कार से इतने नीचे आ गए कि अनेक प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां
हमारी होने लगी, क्योंकि वही हमारी पहचान बन गई। अब बाबा आते ही सबसे पहले हमें क्या पहचान दिया कि बच्चे तुम ये देह नहीं हो, आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता में भी जब अर्जुन की कायरता को देखा तो दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ही ज्ञान दिया, अपने स्वधर्म का परिचय कराया कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। खाली तुम आत्मा हो ये नहीं, लेकिन तुम आत्मा कैसी हो ये मूल पहचान कराई। इसीलिए याद आता है कि ब्रह्मा बाबा को भी जैसे ये मूल पहचान मिली कि उन्होंने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, हर एक का नाम सहित जैसे उसका अभ्यास करने लगे। क्योंकि वो खाली सोच में नहीं, लेकिन वही दृष्टि बने, वही वृत्ति बने, वो स्मृति निरंतर उसकी बनी रहे और उसी के आधार पर उसके प्रैक्टिकल कर्म भी उसके आधार पर चलने लगे। और जब ये बहुत काल का अभ्यास किया बाबा ने भी, तब जाकर के नंबर 1 में वो सतयुग में भी उसी संस्कारों के साथ जिए। तो इसीलिए बाबा अपना अनुभव बीच बीच में फिर भी मुरली में सुनाते हैं कि बच्चे मैं कोशिश करता हूं लेकिन फिर भूल जाता हूं। तो मैं समझ सकता हूं कि बच्चों के लिए कितना कठिन होगा। ये बाबा अनुभव भी अपना सुनाते हैं। भावार्थ ये कि ये आत्मिक स्वरूप ये खाली ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान के साथ साथ नेचुरल स्वरूप हमारा होने लगे। अब जब कहा कि आत्मा हूं, आत्मिक स्मृति में अपने आप को स्थित करना, अर्थात जो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी माना क्या? मुरली में कई बार मुरली आरंभ होते ही बाबा ये पूछते हैं, बच्चे किस स्वरूप में बैठे हो? क्या अपने को आत्मा समझ करके बैठे हो या देह समझ करके बैठे हो? अब जब आत्मा समझना माना क्या? आत्मा को समझ तो लिया हमने, कोर्स किया उस दिन से समझ लिया, या ज्ञान काल में भी इतना तो समझते थे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग चीज है। फिर हर बार जब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, इसका मतलब क्या? क्या हमें रटना है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? नहीं। लेकिन जिस तरह से मान लो कि यहां मक्खी बैठे तो तुरंत ही अपना हाथ वैसे ही चला जाए, उस कॉन्शियसनेस में नहीं है। सोच अलग दिशा में होगी, लेकिन इतना नेचुरल है कि कुछ है तो ऐसे हटा दिया। इसी तरह आत्म स्मृति इतनी नेचुरल हो जाए, लेकिन आत्म स्मृति का मतलब ही है, आत्म अभिमानी जब कहते हैं तो आत्म अभिमानी किसको कहा जाए? कि आत्मा के सातों गुण इमर्ज रूप में इमर्ज हो जाए, हर कर्म में, हर व्यवहार में, हर समय वो इमर्ज रूप में रहे। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे कर्मातीत बनना है, घर जाना है, ये स्मृति रहे ताकि हमारी इस दुनिया से, देह से इतनी डिटैचमेंट हो जाए और वो स्वरूप हमारा इमर्ज हो जाए।
क्योंकि उस स्वरूप में जब इमर्ज रहेंगे तब हमारा कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा। लेकिन कर्म बंधन से मुक्त करने वाला होगा। कर्म बंधन कब बनता है? जब आत्मा देह अभिमान के वश होकर के कर्म करती है। और देह अभिमान किसको कहा जाता है? जहां विकारों का स्वरूप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छोटे छोटे कमजोरियों के भी स्वरूप इमर्ज रूप में हो जाए। तो जब वो इमर्ज होगा तो कर्म बंधन तो बनेगा। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत बनने के लिए जितना आत्म अभिमानी हो करके हम कर्म करते हैं, अर्थात आत्मा के सातों गुण और उससे संबंधित जितने भी गुण है वो फुल्ली इमर्ज हो। इसीलिए देवताओं की महिमा में गाते हैं सर्व गुण संपन्न। पहली बात ही आती है सर्व गुण संपन्न, अर्थात वो गुण फुल फ्लरिश्ड। जैसे एक फूल पूरा खिला हुआ है, तो इसी तरह आत्म अभिमानी माना आत्मा के साथ गुण महत्व के एसेंस के रूप में, और उससे संबंधित जो भी सारे गुण है वो भी फुल्ली इमर्ज रूप में हो कर्म में। तो वो चीज यहां हमें अभ्यास में लानी है कि जितना ज्ञान युक्त होकर के कर्म करे, पवित्र भावनाओं के साथ कर्म करे, पवित्र स्थिति में रहकर कर्म करे, प्रेम से जो कर्म करना है प्रेम से करे, शांति की मनस्थिति के साथ हम कर्म करें, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए कर्म करें, आनंद की फीलिंग, खुशी में स्थित होकर के वो कर्म करे और आत्मशक्ति संपन्न होकर के कर्म करे। उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, या जिसको बाबा कई बार ये भी कहते हैं देही अभिमानी होकर कर्म करो। अर्थात ये देह से डिटैच, जब अपने को आत्म स्वरूप में स्थित किया तो वो आत्मा के गुण कार्य करने लगे हर इंद्रियों से। देह अभिमान तो उसको ही कहते हैं कि जब ये हर इंद्रियों के द्वारा या क्रोध प्रकट हो रहा है, गुस्सा रोब के रूप में बाहर प्रकट हो रहा, तो उसको तो देह अभिमान कहा। तो ये अभ्यास हमें बहुत काल का यहाँ चाहिए, तब जाकर के हमारी हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों से ही अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और जितना ज्यादा समय ये इमर्ज रूप में रहा उतना वो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर कहते हैं, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते, क्योंकि सर्वशक्ति संपन्न ये संगम युग की महिमा है, ब्राह्मणों की महिमा है। जितना यहाँ शक्ति संपन्न होकर के, क्योंकि शक्ति संपन्न होंगे तो इंद्रियों के ऊपर अधिकार होगा, वहां शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना किसी से लड़ाई करनी है, ना अपने कर्मेंद्रिय को हमें वश करना है। वहां सद्गुण, एक बाबा की मुरली मुझे याद आते हैं, 86 की ही शायद मुरलियां हैं, उसी में एक मुरली आती है बाबा की, कि जिसमें बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे हम शक्ति संपन्न होते जाएंगे फिर यही गुण बन जाएगा। सतयुग में ये गुण बन जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ सहन शक्ति
सहन शक्ति को यूज करो, शक्ति के साथ यूज करो उसको, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर शक्ति होकर के यूज करो उसको, तो ये शक्ति फिर सहनशीलता का गुण स्वाभाविक हो जाएगा और ये 2 युग तक ये गुण चलेगा। इसी तरह प्रेम की शक्ति है ना, शांति की शक्ति, तो संगम युग में जब हम शक्ति स्वरूप होकर के अपनी हर इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करके चलेंगे, तब जाकर के ये जैसे ही हम ट्रांसफर होंगे तो ये गुण के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जिस तरह से बाबा कहते हैं हर विकार के बाल बच्चे बहुत हैं, इसी तरह हर शक्ति के गुण के रूप में बाल बच्चे भी बहुत हैं। तो इसीलिए जितना हम ये शक्ति स्वरूप होकर के यहाँ चलेंगे, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, ये सारी शक्ति आत्मा के 7 गुण, ये सारी शक्ति है। इसीलिए आत्मा को कहा आत्मा चैतन्य शक्ति है। अर्थात जैसे कहा कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत चित, आत्मा का सत्य स्वरूप, चित, सत चित अर्थात उसका चित इतना निर्मल, पवित्र और आनंदमय, प्रसन्नता वाला रहता है। और वो प्रसन्नता जो है प्रकट कैसे होती है, तो कहा उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति, आत्मा चैतन्य है, इस चैतन्यता की अभिव्यक्ति ये गुणों से होती है। तब बाबा कहते हैं यहाँ बाबा से सकाश लो, वो शक्ति भरो। जितनी मामा से हम सकाश लेते हैं और आत्मा शक्ति स्वरूप होती है, तो स्वर्ग में शक्ति स्वरूप नहीं बनते हैं, स्वर्ग में सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। वहां सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान देवताओं का ये टाइटल नहीं है। बहुत सुंदर हमारी आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के साथ एक बार ज्ञान चर्चा हो रही थी, ज्ञान मंथन, जो मुरली मंथन चलता है उसमें। तो उस समय भाई साहब ने ये बहुत अच्छी बात स्पष्ट किया था कि यहाँ शक्ति संपन्न बनना है, वहां गुण हो जाएंगे, वही गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वो शक्ति दिखाने की जरूरत भी नहीं है वहां पर, स्वर्ग में किसके सामने शक्ति दिखाए। तो इसीलिए जो देवताओं की महिमा है, ये प्रैक्टिकल संस्कार हमें यहाँ धारण करने हैं। जैसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो मर्यादाएं हमारे यहाँ पर अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर इमर्ज होनी चाहिए। जितनी ये यहाँ इमर्ज होगी उतना वहां नेचुरल हो जाएगा। जितना यहाँ अगर डिफिकल्ट महसूस हो रहा है तो वहां भी बहुत देर से आने का होगा, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन आत्मा के इमर्ज हुए ही नहीं। जैसे जैसे बाबा ने इसीलिए कहा नंबरवार क्यों बनता है। नंबरवार बनने का कारण ही यह है कि जैसे जैसे इमर्ज रूप में होने लगेगा वैसे वैसे नंबर बनता जाएगा। जितना ज्यादा इमर्ज रूप में रहेगा, दिन भर में कर्म करते हुए बहुत काल रहा, उतना फिर वहां भी बहुत काल आगे नंबर आ जाएगा। जितना थोड़े काल में रहता है उतना फिर थोड़ा समय रहता है। इसलिए हम हमेशा कहते कि ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान का बनना ये बहुत बड़ा सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है। लेकिन अगर इसमें हम कंफ्यूज रहे कि पुरुषार्थ में क्या करना चाहिए, कई बार कई लोगों को सुनते क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे और कोई पुरुषार्थ नहीं करे, लेकिन स्वर्ग में
जब जाना है तो ये हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो कि मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए। सेवा करते हुए यज्ञ के अंदर हम सभी है, तो सेवा करते हुए किस स्वरूप में हमें सेवा करनी, जो सेवा का भी सौभाग्य हमें मिला है, ये पुण्य जमा करने के हिसाब से हमको सेवा मिली। लेकिन मान लो कि जो सेवा हम कर रहे हैं उस सेवा से हम किसी को सुख नहीं दे पाए, तो क्या होगा? वहां सुख पीछे से हो जाएगा। यहां जब हमको सेवा करनी है, जितना खुशी से हम सेवा करते हैं, अगर सेवा करते भी अनेक व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, दूसरे को देखते हुए, बाबा ने जैसे अव्यक्त मुरली कल की मुरली में कहा कि संगठन में रहना फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा ये है कि एक दूसरे को देखकर उमंग उत्साह में आ सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि एक दूसरे को देखते हुए कभी कभी आलस अलबेलेपन में भी आ जाते हैं। अगर ये नहीं करता है तो मैंने भी नहीं किया तो क्या होगा, ये भी नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं। तो संगठन में रहते हुए अगर कोई नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम करें। तो जितना हम खुशी से करते हैं यज्ञ सेवा, भगवान का आखिर स्थापन किया हुआ यज्ञ है, किसी इंसान का स्थापन किया हुआ यज्ञ नहीं है। और उसमें जो जिम्मेवारी, जो कार्य मुझे मिला है, जो कर्म मुझे मिला है, उस कर्म द्वारा मैं कितनी आत्माओं को सुख दे सकता हूं। क्यों सुख देना है? क्योंकि जितनी आत्माओं को मैं सुख देता हूं उसकी जो दुआएं प्राप्त होती है, ये दुआओं का खजाना, जमा का खाता बढ़ाता है। लेकिन अगर मैं जो कार्य पर हूं, जो सेवा मुझे भगवान ने दी है, उस सेवा के द्वारा अगर मैं अपना अहंकार दिखाते हुए सेवा करूं और उसका सुख किसी को न मिले, और ही उस आत्मा को, जो आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आए, उसको दुख की प्राप्ति हो, तो क्या होगा? क्या होगा? वो दुख की प्राप्ति बद्दुआ बन जाती है हमारे लिए, और वो बद्दुआ हमको आगे आने नहीं देती है, यानी स्वर्ग में हमारा नंबर आगे आने नहीं देता। इसीलिए बाबा ने संगम युग में हमें ये भाग्य दिया है कि जितना ऊंचा सतयुग के अंदर प्राप्ति करना चाहो, जितने लंबे काल की प्राप्ति करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आत्म स्वरूप मेरा फुल इमर्ज रूप में रहे। ये सातों गुण और उसके जो बाल बच्चे हैं वो भी इमर्ज रूप में रहे मेरे हर कर्म में, व्यवहार में, तो मेरा कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, लेकिन कर्मातीत स्थिति को बहुत सहजता से प्राप्त कर सकेंगे और उतना नंबर आगे हमारा सहजता से होगा। इसलिए कहा कि अपनी मूल पहचान, पहला लेसन जो हमें दिया बाबा ने, इसीलिए कहा पहला लेसन भी आत्मा है, अंतिम लेसन भी आत्मा है। अर्थात पहला पुरुषार्थ का आत्मा है कि मैं उस आत्म स्वरूप में स्थित हूं, आत्मा के सातों गुणों को इमर्ज करने का पुरुषार्थ करे, लेकिन अंत समय मेरा आत्म स्वरूप माना फुल फ्लेज में संपूर्ण रीति से खिला हुआ वो स्वरूप हो। आत्मा के सातों गुण इतने संपूर्ण खिले हुए स्वरूप में हो और उसके साथ साथ उसके बाल बच्चे भी उतने खिले हुए स्वरूप में हो, तब कहेंगे कि हाँ, ये सतयुग के आरंभ की आत्मा। बाबा ने इसीलिए साकार में हमेशा, कई बार बाबा अपना अनुभव मुरली में सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना नारायण का स्वरूप हमेशा सामने रखता हूँ, ये स्वरूप जाकर के उसी में मर्ज होगा, ये स्वरूप जाकर उसी में मर्ज होगा, है ना। और इसीलिए आरंभ में दादियों का भी बाबा ने फोटो निकलवाया था
एक राजाई पोशाक में, एक सिंपल ड्रेस में, और यही हर एक को अभ्यास करा कि ये स्वरूप जाकर के इसमें मर्ज हो जाएगा। तो ये जो बाबा ने अभ्यास खुद किया और कराया दादियों से भी, यही अभ्यास हमें भी अपने जीवन में लाना है, क्योंकि जब तक हम अपने मूल स्वरूप को इमर्ज रूप में नहीं लाएंगे अपने कर्म में, संगम युग के हर क्षण में, तब तक हम वहां बहुत काल का राज्य भाग्य को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनेंगे। जितना बार बार हम अपने संस्कारों के अधीन होते रहेंगे, उतना वहां पर भी अधीनता के ज्यादा जन्म होंगे। तो इसीलिए आत्म स्वरूप, अपने मूल पहचान को इमर्ज करना, धरती तभी स्वर्ग बनेगी जब एक एक ऐसे अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कर्म करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तब जाकर के वो स्वरूप में हमारा ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा। इसीलिए कहा बाबा ने, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो यहाँ वो डिटैचमेंट, फिर वहां पर भी वैसा ही, कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन सहजता से चलते फिरते वो स्वरूप हमारा दिखाई दे। ठीक है, तो इसीलिए ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बार बार हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाकर के मन को स्थित करें, अपने आत्मिक स्थिति को बनाएं, और फिर देखो कैसे जीवन के अंदर उसकी प्राप्ति का अनुभव यहाँ भी होगा, साक्षात्कार होगा अनेकों को। ये तभी हो सकता है। शांति, ओम शांति।